हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज है 15 रमज़ान यानी कि मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। तो सभी लोगों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो इसी शुभ अवसर पे मीर हसन मीर जो कि बहुत स्पेशल मनकबत ख्वान, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम पाकिस्तान, उनका एक मनकबत रिलीज़ हुआ जिसका नाम है ज़िक्र हसन। ठीक है, तो इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, रिव्यू पार्ट मिस मत करना। रिएक्शन के बाद जो रिव्यू पार्ट होता है मेरा, बिकॉज रिव्यू मैं बाद में करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बिकॉज इनके मनकबत बहुत अच्छे होते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा ही पढ़ते हैं। तो लाइक उसे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे समझेगा मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के बाद में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी ये बात करेंगे। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। इनका इंट्रो। या हसन या हसन, हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, मेरे खुदा ने उसे, मेरे खुदा ने उसे हमद में शुमार किया। क्या बात। हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, खता में से को नकीरन ने शुमार किया, खता में से को नकीरन ने शुमार किया, हसन के जिक्र में जिसने भी इख्तिसार किया। क्या बात है यार। हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, खुदा का शेर हुआ अपने शेर पर नाज़ा, खुदा का शेर हुआ अपने शेर पर नाज़ा, कलम की नोक से शबर ने जब शिकार किया, हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, पलक झपकते ही बदबख्त बन गया औरत, पलक झपकते ही बदबख्त बन गया औरत, हसन ने लगे जाए कुन ऐसा इख्तियार किया, हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया। हाँ, सखी हसन ने बुलाया जो अपने पास मुझे, सखी हसन ने बुलाया जो अपने पास मुझे खुद अपनी खताओं ने शर्मसार
यार ये वन ऑफ द बेस्ट नोहा मन का हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, हसन का झूला ही दे देता उसको पर, लेकिन हसन का झूला ही दे देता उसको पर, लेकिन हुसैन के लिए फितर उसने इंतजार किया। हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, ये लाश मरहब अंतर बताएंगे कि उन्हें, ये लाश मरहब अंतर बताएंगे कि उन्हें हसन के बाबा ने किस तरह 2 से 4 किया। क्या बात। हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, नबी के दीने अली से हुसैन तक का सफर, नबी के दीने अली से हुसैन तक का सफर, हसन के नाम की तस्बीह पढ़ के पार किया। यार इस टेम्पो में हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, हाँ हसन हुसैन अलग से तेरी खबर लेंगे, हसन हुसैन अलग से तेरी खबर लेंगे, अगर अली के फजाइल पे शक का वार किया। हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, ये जुल्फ़िकार से इतरा के कह रहा था कलम, ये जुल्फ़िकार से इतरा के कह रहा था कलम, हसन ने मुझे पे तेरे होते एतबार किया। हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, तबर्रा करते हैं खुल कर हसन के दुश्मन पर, तबर्रा करते हैं खुल कर हसन के दुश्मन पर, ये काम नक़द का है हमने कब उधार किया। हसन के जिक्र में जब जिक्र किरदगार किया, बिछा के फर्शे विला हमने आज मीर हसन, बिछा के फर्शे विला हमने आज मीर हसन, हसन के जश्न में
हसन के जश्न में कायम का इंतजार किया, हसन के जिक्र में जब जिक्रे किरदगार किया, किरदगार किया। क्या बात है यार, देख लिया, मैंने पहले ही कहा था यार, मीर हसन मीर स्पेशल क्यों है। तुम लाइक धार देख सकते हो इनकी पोइट्री में, इनकी पढ़ने के अंदाज में जो धार है लिटरली यार, ये बहुत अच्छा मनकबत पढ़ते हैं यार। मनकबत की दुनिया के एक बादशाह ही कहेंगे लिटरली। जिस प्रकार से लाइक मैं नोहा की दुनिया का एक तरह से अपने नदीम सरवर सर को किंग कहता हूँ, लिटरली ये मनकबत की दुनिया के एक बादशाह है। बहुत बहुत स्पेशल इनके मनकबत होते हैं। लाइक तुम इसे ही देख लो यार, प्रूफ है ये एक, स्टार्टिंग से कितना अच्छा पढ़ा इसे। लाइक हसन के जिक्र में जब मैंने जिक्र किरदगार करा, किरदगार कहते हैं खुदा को। लाइक जब हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिक्र में जब मैंने खुदा का जिक्र करा तो खुदा ने उस लाइक जिक्र को हमद में शुमार करा एक तरह से। लाइक जो हमद तुम्हें बताया, खुदा की तारीफ में हमद पढ़ते हैं, तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि जब भी मैं जिक्र हसन करूँगा एंड उसमें खुदा की तारीफ होगी तो खुदा उसे एक तरह से अपने लिए तारीफ मानेंगे, उसे हमद में शुमार करेंगे, तब वो मनकबत नहीं रहेगा, वो एक हमद बन जाएगा। एंड उसके तुरंत बाद किसी एंजल की बात करिए, आई थिंक नकीरा कहा था, आई थिंक नकीरा कहा था कि लाइक जब भी कोई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीफ में कंजूसी करेगा, कंचे मारेगा, घुमा फिरा के बातें करेगा या फिर लाइक गलत सलत कहेगा, तो वो एक तरह से गुनाह होगा। बिकॉज नकीर बहुत सिंपल सी बात है, एक एंजल है एंड इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीफ में खुदा का जिक्र होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई इस बारे में गलत कहेगा तो यार सिंपल सी बात है, वो तो गलत ही हुआ ना। लाइक आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शेर ने दूसरे शेर पे नाज किया। एक शेर मतलब कौन? मौला अली अलैहिस्सलाम। दूसरे शेर उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज करा। क्यों नाज करा? क्योंकि मौला हसन अलैहिस्सलाम ने कलम के नोक से वार करा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, बहुत बड़ा एक वाकया, ये लाइक बहुत पहले की बात है, अरब की बात है ये। आई थिंक जब मुआविया की सरकार थी, उससे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास खिलाफत थी, बहुत सिंपल सी बात है। बट जो मुआविया था लाइक वो हर तरफ लोगों को पैसा दे दे के खरीद के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में गलत सलत बातें फैलाता था, गलत सलत लाइक लोगों को समझाता था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सरकार कोई काम की नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने लाइक जो पुराने खलीफा थे, उनके जो कातिल थे, उनको भी नहीं पकड़ा है। तो लाइक लोगों को पैसा दे दे के वोटिंग जो कहते हैं ना अपनी तरफ खरीद लिया उसने। तो लाइक सभी लोग उसके समर्थन में आ गए एंड मुआविया को खिलाफत में आना था, बहुत सिंपल सी बात है। तो उन्होंने लाइक इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कह दिया कि लाइक सभी लोगों की समर्थन मेरे पास है तो मुझे खलीफा बनना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो उस वक्त चाहते तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ाई भी कर सकते थे, तलवार की नोक पे वार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि लाइक उस वक्त सारे मुसलमान ही थे, बहुत सिंपल सी बात है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जो लोग थे वो भी मुसलमान थे एंड जो मुआविया के समर्थन में लोग खड़े थे वो भी मुसलमान थे। तो लाइक अगर लड़ाई होती तो सारे मुसलमान ख़त्म हो जाते, मर कट जाते। तो उन्होंने लाइक दिमाग से काम लिया। कलम ने जुल्फ़िकार को कहा, एक तरह से जुल्फ़िकार का एतबार करा, ठीक है, कलम का इस्तेमाल करा एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखवा दी कि भाई भले आप समर्थन में एक तरह से लाइक खिलाफत में आ रहे हैं, एक तरह से लाइक वोटिंग में आप ऊपर आ गए, लाइक लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, आप खलीफा बन रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, वो आपको पालन करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह वहाँ पे उन्होंने लिखवाई कि लाइक अगर आप खिलाफत में आ रहे हो तो आपको कुरान की बात माननी पड़ेगी, कुरान पे अमन करना पड़ेगा, कुरान का पालन करना पड़ेगा। एंड जो हमारे बाबा है मौला अली अलैहिस्सलाम, उनके बारे में लाइक कोई गलत सलत नहीं करेगा। तो बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करा है वहाँ पे, एक तरह से शर्तें रखी उन्होंने, ठीक है। तो दिमाग से काम लिया। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, उन्होंने तलवार के वार से वार नहीं करा, वहाँ पे उन्होंने पेन की नोक से वार करा। ये बात थी यहाँ पे मुआविया की सरकार के खिलाफ। लाइक लिटरली भाई तुम खिलाफत में रहो लेकिन अच्छे, ठीक है, यही था वो बात, लाइक कलम की नोक से वार करा। इसके बाद आगे एक और लाइन था जहाँ पे वो किसी बदबख्त की बात कर रहे थे, बदबख्त को तुरंत एक पलक झपकते ही औरत बनाने की बात कर रहे थे। तो इसके पीछे भी एक वाकया, जब मुआविया खिलाफत में आ गया था तो बहुत सिंपल सी बात है, उसे रौब झाड़ना था इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने कह रहा हूँ यार, मुआविया लानती को मैं लिटरली, देखो मुआविया लानती ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया अपने, दिखावा करने के लिए, रौब झाड़ने के लिए, अपनी दौलत दिखाने के लिए, भाई कि हम खिलाफत में आने के बाद कितना खुश है। लिटरली जुआ हुआ, शराब वराब चलता था उसके घर में, उसके दरबार में, बहुत सिंपल सी बात है। एंड साथ ही साथ उसने 7 लोगों को हायर करा। 7 लोगों को हायर इसलिए करा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ लाएंगे तो तुमको
इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बुराई करनी है सातों लोगों को, बिल्कुल खड़ा ही नहीं होना है, बिल्कुल इज्जत नहीं देनी है, बैठे रहना है। एंड जो 7 लोग थे उसमें से एक मेन आदमी था, उसी ने अपने 6 लोगों को टोटल लाइक हायर करा था अपने साथ साथ। तो जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम एंटर होते हैं दरबार में तो एक आदमी अपने आप खड़ा हो जाता है एंड उसी ने 6 लोगों को हायर करा, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया। तो भाई उससे पूछता है मुआविया कि तू खड़ा क्यों हुआ लिटरली, तो उसने कहा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो लाइक मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि कोई आग जलता हुआ आ रहा है, तलवार से आग निकल रही है लिटरली, एंड किसी ने मेरा कान पकड़ के खींच के मुझे खड़ा कर दिया लिटरली। तो ये इस तरह से उन्होंने बताया। इसके बाद क्या होता है, मुआविया सातों लोगों को नीचे बैठा देता है एंड उनको कहता है कि तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बुराई करो, उनके बाबा की बुराई करो, मौला अली अलैहिस्सलाम की बुराई करो। देन वो बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद देन जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो मलाल में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक तरह से लिटरली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड देन वो एक तरह से लाइक कुछ तो कहते हैं, उतना मुझे प्रॉपर नहीं पता, वो पलक झपकती कुछ तो मतलब वो कहते हैं ना कुम फाया कुम, एक झटके में लिटरली वो औरत बन जाता है लिटरली। ठीक है, बिकॉज आई थिंक किसी हदीस में, मेरे ख्याल से किसने मुझे बताया था, हदीस में आई थिंक लिखा है जो बुग़्ज़ अली रखता है लिटरली वो एक तरह से लानती है एंड एक तरह से वो गुनहगार है एंड एक तरह से लाइक वो हराम है कहते लिटरली। ठीक है, वो हलाल नहीं, हलाल के रास्ते से नहीं है, वो हराम के रास्ते है जो बुग़्ज़ अली रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात, ऐसा आई थिंक कोई हदीस में लिखा, मुझे प्रॉपर नहीं पता इस चीज़ के बारे में। एक तरह से वो औरत बन गया वहाँ पे, ये वाक़या था। ठीक है, ये दरबार का पूरा वाक़या था, वहाँ पे एक तरह से मलाल में आ गए थे, गुस्सा हो गए थे, उन्होंने एक झटके में उसको औरत बना दिया, एक झटके में, एक आँख में। ठीक है, लिटरली नेक्स्ट लेवल। ठीक है यार, बहुत बहुत अच्छा लिखते लिटरली, थोड़ा सा लाइक टफ होता है इनका लेकिन समझ में आता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लिखा है। इसमें एक और एंजल की बात करेगी, फितरुस की बात करेगी, जिसको श्राप मिला था, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि चाहे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम पहले ही उसको श्राप से मुक्त कर सकते थे, उसके पर वापस कर सकते थे जो उसके पर कतर लिए गए थे पहले, बट उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उसे छोड़ा। तुम्हें ही पता है, बहुत नेक्स्ट लेवल यार, फुल तारीफ़ ही थी उनकी। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जितनी भी वहाँ पे लाइक स्टार्टिंग से इसमें कहा गया है, मैं यार मतलब बता रहा हूँ, मीर हसन मीर की जो पोइट्री लाइक जो इनका मनकबत होता है यार, क्या हो रहा है मुझे, जो इनका मनकबत होता है ना लिटरली यार मैं बता रहा हूँ लिटरली, जो मीर हसन मीर का मनकबत होता है ना, लाइक मन करता है कि लाइक थोड़ा आराम से रिएक्शन करें लिटरली। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं और भी रिएक्शन अभी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा इसे आराम से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, पहले बहुत गर्मी इधर लिटरली, और मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकता, बिकॉज फ़ैन ऑन कर दूंगा तो फिर वॉइस भी प्रॉपरली नहीं आती है, माइक में बहुत वॉइस है कि नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। एंड एसी वाले तो अपन है नहीं, बर्गर तो अपन है नहीं। ठीक है, तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर बहुत सारी और भी चीज़ में होंगी जो मैंने नहीं बताई लेकिन मुझे समझ गया है, ठीक है, मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा बिकॉज मैंने सुन लिया है, तो अभी फिर से रिमाइंड करने में, रिकॉल करने में टाइम लग रहा है। मैं इसे और भी सुनूंगा और भी समझूंगा, बिकॉज इनकी पोइट्री एक तरह से लाइक मैं कहूँगा लिटरली मज़ा आता है यार, एक तरह से लाइक समझने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड हाँ, सर खुजाना पड़ता है, कैसे लाइक लिटरली सर के बाल खुजाने पड़ते हैं, लेकिन वही होता है, कठिन चीज़ें थोड़ा समझने में मज़ा भी आता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, बी से बी हैप्पी। हसन ने मुझे पे तेरे होते एतबार किया, हसन के जिक्र में जब जिक्र किरदगार